बोलिए भारत माता के, भारत माता के। आज के इस स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को पट्टा वितरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनको कि अभी आपने सुना, कैबिनेट में हमारे साथी विधि मंत्री और जयपुर के प्रभारी श्री जोगाराम जी पटेल साहब, माननीय हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, मेरे विधानसभा में साथी हमारे विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई कुलदीप धनखड़ जी, हमारे पंचायत राज के सचिव भाई जोगाराम पटेल जी और विभिन्न जिलों में इस बीसी के माध्यम से जुड़े सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी हमारे विधायक, सभी हमारे सांसद और सभी हमारे वो भाग्यशाली माता और बहनें जिनको कि देश के 70 साल की आजादी के बाद भी गांव में रहते थे, मकान था लेकिन उनका स्वामित्व नहीं था। ऐसे सभी भाई और बहनों को मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़ने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन सभी का मैं वंदन करता हूं। ये स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड वितरण का कार्यक्रम में आप सब जो देख रहे हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि इस बारे में किसी ने विचार भी नहीं किया और किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने में से निकल रहा है, अपने में से निकल करके ऊपर जाता है, गरीब, किसान, मजदूर जो होता है, निश्चित रूप से उसको उन सारी बातों की जानकारी रहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उन गरीबों की, ऐसे उन लोगों की जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से रह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रहने के लिए रहते तो थे, लेकिन उनके पास कोई स्वामित्व पट्टा नहीं था जिससे कि वो उसका कुछ कर सके। उन्होंने इस योजना के माध्यम से उन तमाम ऐसे लोगों को जिनके आबादी में घर था, उसका सर्वे करा करके, वहां की योजना बना करके, पटवारी, गिरदावर उसको जोड़ करके 3 आदमी की कमेटी बना करके ऐसे उन सब भाई बहनों को पट्टे देने के काम किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी तरफ से और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सभी गांव में रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जिसके पास पट्टा होता है उसी को मिलता है, बाकी का कोई लोन भी नहीं देता है। किसी से काम होता है तो आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उस गांव में रहते हैं, वहां आपके पास कार्ड है, लेकिन जब हम स्वामित्व के पट्टे की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसी के पास नहीं होता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे कई पीढ़ी उस मकान में रह गई, कई सालों से हम उसमें रह रहे हैं, लेकिन उसका ही स्वामित्व का पट्टा नहीं। ये कोई सोच सकता है, ये वो ही सोच सकता है जिसको ये पता है कि इस तरह की परेशानी मेरे गांव, उस गरीब को, उस मेरे किसान को, उस मेरे मजदूर को होती है, वो ही इस बात को समझ सकता है। आज आप उस पट्टे को लेकर के जाएंगे, उसमें आपका निर्धारण होगा, इतने बाई इतने का आपका घर है। उससे आप अगर अपना कोई काम करना चाहेंगे, मकान बनाना चाहेंगे, कोई किसी तरह का लोन भी लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। कई तरह की सुविधाएं उसमें रहेंगी, आपका स्थायी पता भी उसमें होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व की योजना का अभियान जो छेड़ा है, और ये समाप्त होने वाला नहीं है, आने वाले समय में भी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे उन गरीब, मजदूर, किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। स्वामित्व योजना ड्रोन और जीआईएस तकनीकी का उपयोग कर ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान कर ग्राम सुशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इस योजना का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने 24 अप्रैल 2020 को
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया था। लेकिन आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और स्वामित्व योजना को गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण विकास को बेहतरी के बनाने के लिए औद्योगिक और डेटा उपयोग करने के बाद सोचा, ये दिखता है कि उनका विजन कितना दूरदर्शी है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को मजबूत कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की जो आबादी है, जो वो मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी 80% आबादी गांव में रहती है। अगर गांव का व्यक्ति हमारा मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि गांव गरीब की व्यक्ति को मजबूत करके हमारे देश को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा 2020 में कोविड-19 महामारी ने किस तरह की अभूतपूर्व चुनौतियां पैदा की। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2020 में ही संपत्ति कार्ड के पहले सेट को वर्चुअली वितरण किया था। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री इस परिवर्तनकारी पहल के लिए कितनी दृढ़ और प्रतिबद्ध हैं। इस शुभ अवसर पर जिन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना प्रॉपर्टी कार्ड पाने का सौभाग्य मिला है, ऐसे उन लाभान्वितों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वामित्व योजना पूरी तरह से एक वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है जो ग्रामीणों के लिए उनकी संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करती है। इस योजना में गांव की आबादी के क्षेत्र का सीमांकन सबसे पहले पटवारी के मार्गदर्शन में किया जाता है। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक से गांव के आबादी क्षेत्र को सर्वेक्षण किया जाता है और डिजिटल मैप बन तैयार किया जाता है। फिर ग्राम स्तर पर कमेटी होती है, मैप बन के आधार पर ग्राउंड ट्रूथिंग करती है और उसके बाद संशोधित मैप 2 तैयार होता है और इसके आधार पर भू स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया भी किस तरह की है कि मैप 1 बनता है और मैप 2 बनता है। पहले सर्वे होता है, पटवारी के द्वारा एक बनाया जाता है, फिर सर्वे होता है ड्रोन से, उसके बाद 3 लोगों की कमेटी होती है, कमेटी उसको फाइनल करती है। उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे, किसी व्यक्ति को उसका जो पूरा उसकी बाउंड्री है उस बाउंड्री के तहत पूरा उसको मिल जाए, उसकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रहे, आगे चल करके किसी तरह की कोई विवाद नहीं हो, यहां तक उन्होंने सोचा है। और इस बात को तो वही सोच सकता है जिन्होंने वहां नीचे तक देखा हुआ है, जो नीचे अनुभव कर रहा है हमारे गरीब और किसान के बारे में, वही इसको सोच सकता है। इन पट्टों से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अनेक फायदे मिल रहे हैं। डिजिटल के रूप में मान संपत्ति अभिलेखों को स्थानीय सुशासन को मजबूती मिल रही है और ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन संपत्ति कार्डों ने ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान कर उनके लिए ऋण लेना आसान बना दिया है, जिससे ग्रामीण नागरिक सशक्त हो रहे हैं। आपने देखा होगा आपके पास कितना भी बाड़ा है, कितना भी आपके पास जमीन है, कितना भी मकान है, लेकिन उस मकान के लेकर के अगर हम कहते थे तो हमारे को लोन भी नहीं मिलता था, किसी प्रकार का ऋण नहीं मिलता था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आज उससे ऋण भी मिलेगा और आगे आपकी संपत्ति का उसमें आंकलन भी होगा और उसके हिसाब से आप अपना जो काम करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा हमारे किसान और मजदूरों को मिलने वाला है। संपत्ति के कानून स्वामित्व से महिलाओं की वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। सटीक संपत्ति मानचित्र से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित विवादों में काफी कमी आ रही है। इस तरह यह योजना बेहतर सुशासन, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और विवादों के समाधान में अत्यंत मददगार साबित हो रहा है। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 36,352 सर्वेक्षण योग्य ग्रामों में से अब तक 35,955 ग्रामों को ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। शेष 397 ग्राम का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। राज्य को 1000 ग्राम पंचायतों में 1,50,000 स्वामित्व कार्ड वितरण का लक्ष्य है। हमने 1,50,000 से अधिक कार्ड तैयार कर लिए हैं, जिनके वितरण का काम आज शुरू हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसकी शुरुआत करेंगे। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश के
हर गांव तक यह योजना पहुंचे, कोई भी ग्रामवासी इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपका कोई भी हमारा ऐसा व्यक्ति है जो किसी कारण से इससे वंचित रहे, वो वंचित किसी भी कीमत पर उसको वंचित नहीं रहना है, सबको इसका लाभ मिलना है। गांव के लोगों को योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर इसका अधिकतम लाभ उठा सकें, इसके लिए हम प्रशिक्षण और आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत के अधिकारियों, पटवारियों, अन्य स्थानीय कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है ताकि वे इस योजना की क्रियान्वित के सक्रिय रूप से भाग लें, सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को सही समय पर उनका अधिकार मिले। पट्टों और प्रॉपर्टी पार्सल की ई पंचायत के माध्यम से इंदराज किया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों में अभिलेख सुरक्षित रहेंगे और प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ग्राम पंचायत में देखते थे 10, 20, 25 साल वाला कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। हमें इस रिकॉर्ड को भी अनुसंधान करके उस रिकॉर्ड को भी उसमें रखेंगे, उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे, जिससे कभी भी अपने रिकॉर्ड को हमारा ग्राम पंचायत में जो रहने वाले हमारे व्यक्ति हैं कभी भी उसको निकाल सकते हैं। राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करेगी हर ग्राम पंचायत में इस योजना का सही ढंग से पालन हो और इसके लाभार्थियों को शीघ्र उनके अधिकार मिले। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने ग्रामीणों को उनके अधिकार प्रदान करने की दिशा में दूरदर्शी कदम उठाया है। हम सब मिलकर इस योजना के सफल क्रियान्वित के लिए काम करेंगे ताकि हमारे गांव का समग्र विकास हो, हर ग्रामीण परिवार सशक्त बने और सशक्त बनते हुए हमारा हर व्यक्ति जो गांव में रहने वाला है उसको उसका लाभ मिले। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर योजना को नीचे से लिया है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह से हमारी चाहे महिला हो, हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारा मजदूर हो, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारा एक जो सपना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अंत्योदय का सपना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी योजनाएं आपने देखी होंगी, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, किसी भी तरह की योजना हो, वो नीचे तक हमारे गांव, गरीब और उस सभी लोगों को पहुंचे, इसमें हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। पुनः माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़े हैं, हमारे सभी जिलों में हमारे मंत्रीगण जुड़े हैं, हमारे सभी विधायक, सांसद जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान की जनता जो इस कार्यक्रम में जुड़ी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय